मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट है। शुक्रवार को भोपाल, जबलपुर समेत 28 जिलों में कोल्ड वेव चलेगी। रात के साथ ही दिन भी ठंडे रहेंगे। पहाड़ों में बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्द हवा चलना इसकी वजह है। इंदौर और उज्जैन में थोड़ी राहत रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को जबलपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मैहर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, सिवनी, नर्मदापुरम में सर्द हवा चलेगी। भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, नीमच, विदिशा, सीहोर, रायसेन, कटनी, सीधी में कोल्ड डे और सर्द हवाएं दोनों का असर रहेगा। मंडला, मंदसौर, रतलाम, बैतूल, नरसिंहपुर में कोल्ड डे यानी ठंडा दिन रहेगा। उधर कड़ाके की ठंड पड़ने से भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। स्कूल 1 घंटे के बाद 9 बजे से लग रहे हैं। भोपाल के वन विहार, इंदौर, ग्वालियर के जू में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर लगाए गए हैं। मंदिरों में भगवान को भी ठंड से बचाने के जतन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी देखा गया तो ड्राई वेदर ही प्रिवेलिंग है। लास्ट 24 आवर्स में देखा गया तो टेम्परेचर सबसे कम पंचमढ़ी में आया, वेस्ट एमपी में 3.4 डिग्री, और प्लेन्स में देखा तो रायसेन में आया है 4.4। वहाँ पे सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस दर्ज किया है। और कोल्ड वेव का अभी देखा तो 3 स्टेशन से कोल्ड वेव दर्ज किया है। कोल्ड डे 8 स्टेशन से दर्ज किया है। और ईस्ट एमपी में भी 5 स्टेशन से कोल्ड वेव है और 3 स्टेशन से कोल्ड डे है। और ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में भी ऑलमोस्ट यही रहेगा, एटलीस्ट 4-5 दिन तक। तो हमने आज के लिए कोल्ड वेव और कोल्ड डे वार्निंग दिया है। इधर वेस्टर्न एमपी के, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों एमपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड डे और कोल्ड वेव का चांसेस रहेंगे। कोल्ड डे कंडीशन 1-2 दिन के बाद थोड़ा अवेट होगा, बट कोल्ड वेव कंडीशंस अगले 4-5 दिन तक रहने का संभावना है। भोपाल में तो अभी यही स्थिति है। आज 6.9 के आसपास टेम्परेचर आया, तो अभी वही रेंज 6-7 वो रेंज में कंटिन्यू रहने का चांसेस है। और दिन में भी टेम्परेचर हल्के से ठंड पड़ने का चांसेस रहे। शहर में ठंड और वायु प्रदूषण का असर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों पर भी दिखाई देने लगा है। दिन और रात के तापमान तेजी से गिर रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों की ओपीडी में सांस फूलना और दमे की शिकायत को लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में 25% तक का बढ़ावा हुआ है। जेपी अस्पताल के पल्मोनरी एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित तोमर ने बताया कि प्रदूषण और ठंड से पुराने दमा रोगी और कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों की समस्या गंभीर हो रही है। देखिए, कंपेयर करेंगे तो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट की संख्या में ओपीडी में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है, बट जो मैंने हमारे यहाँ देखा है कि सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पहले औसतन हमारे यहाँ ये पल्मोनरी मेडिसिन की ओपीडी में लगभग 35 से 40 रजिस्ट्रेशन डेली के हो जाते थे, दिखाने आते थे मरीज की संख्या में ज़्यादा 5-10 का अंतर आया होगा। बट जो संख्या इंपॉर्टेंट है वो है कि नंबर ऑफ जो मरीज जिनको एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जो आईसीयू में, या फिर हम सारी वार्ड हमने इसके लिए स्पेसिफिक वार्ड रखा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिसीजेस के लिए, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो सीरियस वाले हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो बढ़ गए हैं लास्ट जब से ये ठंडा हुआ है मौसम। सर, क्या कारण मानते हैं, क्या वायु प्रदूषण भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है? देखिए, जो अभी ठंड का समय वैसे भी जो सांस के मरीज हैं उनके लिए दिक्कत का होता है, क्योंकि ठंडी हवा हमारे जो श्वास नली है उसको पतला कर देती है, स्पाज्म हो जाता है उसमें। अब जब ये प्रदूषण बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपका ठंडा मौसम, दोनों चीज़ हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि जो पुराने क्रोनिक मरीज हैं सांस के, जैसे सीओपीडी कहते हैं, जो कि जनरली स्मोकिंग या पॉल्यूशन से होती है, और दूसरा एस्थमा, इनके मरीजों में सांस लेने में क्षमता और गिर जाती है, तो इनको फिर सीवियर डिसीज़ हो जाती है और फिर इनको एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। सर, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऐसे लोगों को? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट, सही समय पे सही चीज़ का ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि लोगों के भ्रांति रहती है कि इन्हेलर की आदत पड़ जाएगी, तो ये इन्हेलर की आदत पड़ने के डर के कारण लोग इन्हेलर नहीं लेते हैं, जो कि एस्थमा और ये सीओपीडी का मेन ट्रीटमेंट है। आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगवा लेते हैं या गोलियाँ लेते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन्हेलर्स। और इसको रेगुलर यूज़ करने से आपको ये, अगर आपको एस्थमा या सीओपीडी टाइप की डिसीज़ है, तो ये ठंड के मौसम में आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो। पिछले साल दिसंबर में रोजाना ऐसे 300 मरीज आ रहे थे, लेकिन इस बार आंकड़ा 500 तक पहुंच गया है। गंभीर मामलों में मरीजों को नेबुलाइजर और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। अस्पताल में सांस फूलने की शिकायत को लेकर आने वाली मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, तो वहीं डॉक्टर्स ने सांस के पेशेंट को किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की हिदायत दी है।